नमस्कार। हमारे जन्म चक्र में 12 राशियाँ। पहला घर मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और इसका प्रभाव हमारे शरीर में, हमारे सिर पर होता है। पहले घर से, कुंडली के पहले घर से हम किन किन चीज़ों का विचार करते हैं, आइए ये जानते हैं। देखिए, कुंडली का जो पहला घर है ये हमारे तन अर्थात हमारे शरीर, हमारा रंग रूप और हमारा ज्ञान, हमारी मुखाकृति, हमारी बनावट कैसी है और हमारा स्वभाव कैसा है, इन सब चीज़ों का कुंडली के पहले घर से पता चलता है। कुंडली के पहले घर का जो स्वामी होता है उसके स्वभाव, उसकी प्रकृति और उसके हिसाब से हमारा फल देखने को मिलता है। कुंडली का दूसरा भाव अर्थात वृषभ राशि। वृषभ राशि का जो प्रभाव होता है वो हमारे मुख, हमारी गर्दन पे उसका प्रभाव होता है। उस घर से हम धन का, कुटुंब का अर्थात परिवार के लोगों का, वाणी का हम कैसा बोलेंगे, कैसा करेंगे, और सत्य और असत्य, हमारी भाषा शैली में सत्यता ज़्यादा होगी या असत्यता ज़्यादा होगी, और हमारी जो राइट आई होती है अर्थात दाहिनी आँख, इसका विचार भी हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। जिन लोगों के दूसरे भाव में पाप ग्रह हों, खराब ग्रह हों, उनके इन सब चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है। तीसरा घर अर्थात मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो मालिक है वो बुध होता है और इसका जो हमारी भुजाएं हैं, जो हमारे शरीर का भुजा वाला स्थान है, हाथ का ऊपरी भाग, इस पे उसका प्रभाव रहता है। छोटे भाई बहनों का विचार भी इस तीसरे घर से हम लोग करते हैं और पराक्रम का भी विचार यहाँ से करते हैं, हम जीवन में कितना पराक्रमी रहेंगे, और काम का विचार भी हम इसी घर से करते हैं। तीसरा घर अगर हमारा अच्छा है तो इन सब चीज़ों में वृद्धि, और अगर खराब है तो इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या रहती है। चौथी राशि आती है कर्क राशि। इसका स्वामी चंद्रमा होता है और इसका मेन जो प्रभाव होता है वो हमारे हृदय पे होता है, हमारी जो छाती है इस पे होता है, और हृदय पे इसका प्रभाव होने के कारण हमारे हृदय से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनका विचार यहाँ से करते हैं। जन्म स्थान का विचार भी हम यहीं से करते हैं, माँ का विचार भी हम यहीं से करते हैं, भूमि, वाहन, भवन और फेफड़े शरीर के अंदर, इनका विचार भी हम इसी घर से करते हैं। यहाँ पे अगर पाप ग्रहों का प्रभाव होगा तो इन चीज़ों पे प्रभाव पड़ेगा, शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो ये सब हमारे जीवन में अच्छा रहेगा। अब आते हैं कुंडली के पंचम भाव अर्थात सिंह राशि, जिसका मालिक सूर्य होता है। पंचम भाव पेट से संबंधित जो चीज़ें हैं उसका विचार हम वहाँ से करते हैं, बुद्धि विवेक का विचार हम वहाँ से करते हैं, जीवन में हम शिक्षा कितनी प्राप्त करेंगे उसका विचार हम वहाँ से करते हैं, और संतान पक्ष हमारा कैसा होगा या हमारे जीवन में संतान सुख कितना होगा उसका विचार भी हम वहाँ से करते हैं। यहाँ भी अगर हमारा पंचमेश या पंचम भाव पे ग्रहों की दृष्टि के हिसाब से इसका फल प्राप्त होता है, और उसी हिसाब से हम उस भाव से संबंधित चीज़ों को देखते हैं। छठा घर कन्या राशि, जिसका मालिक बुध होता है। यहाँ से हम विशेष रूप से शत्रुओं का विचार करते हैं, अपने जीवन में शत्रु पक्ष हमारा कैसा रहेगा, चिंता हमें किन किन चीज़ों की सताएगी, रोग हमें कौन कौन से लग सकते हैं, कोर्ट कचहरी में केस हमारे कैसे होंगे, और पार्टनरशिप का विचार भी कई बार हम इसी भाव से कर सकते हैं। ननिहाल का विचार और जितने भी रोग हैं उनका विचार तो होता ही है। यहाँ भी वही स्थिति लागू होगी, शुभ अशुभ ग्रहों की दृष्टि के कारण फलों में वृद्धि भी होती है, और अगर कोई ऐसे ग्रह जो उस दोष को काट रहे हों तो वहाँ के दुष्प्रभाव में कमी भी आती है। सप्तम भाव अर्थात तुला राशि, जिसका मालिक शुक्र होता है। सप्तम भाव से हम रोजी रोजगार का विचार करते हैं, पत्नी विवाह का विचार करते हैं, पार्टनरशिप का विचार करते हैं, और सप्तम भाव के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो
तो इन सब चीज़ों में शुभ और अशुभ ग्रहों की दृष्टि के कारण जो भी फल वहाँ पे प्राप्त होते हैं उनका विचार किया जाता है। अब आते हैं 8वां घर। 8वां घर अर्थात वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हमारे शरीर के प्राइवेट पार्ट्स अर्थात गुप्तांगों का विचार हम वहाँ से करते हैं, मृत्यु का विचार हम वहाँ से करते हैं, आयु हमारी कितनी होगी उसका विचार हम करते हैं, दुर्घटनाएं हमारे जीवन में कौन कौन से होंगी उसका विचार करते हैं, और गुप्त ज्ञान का विचार भी हम अष्टम भाव से करते हैं। कुछ मामलों में कमर से संबंधित जो रोग होते हैं उसका विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। नवम भाव हमारे शरीर में जो जंघा है, उरु जिसको कहते हैं, तो जंघा वाले जो पार्ट हैं उसका विचार हम वहाँ से करते हैं। कोई रोग, कोई दिक्कत परेशानी उसका हम देखते हैं। हमारा भाग्य कैसा होगा, जीवन में हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी हमारी कैसी होंगी, हमारी धार्मिक यात्राएं कब कब होंगी, और उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन का विचार भी हम 9th हाउस से करते हैं। 10वां घर हमारी कुंडली का जो 10वां घर है अर्थात मकर राशि, जिसका मालिक शनि होता है, इससे हम घुटनों का विचार करते हैं। हम घुटने जो हैं हमारे कैसे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे या इनमें कोई समस्या आएगी, दिक्कत आएगी। और 10वें घर से हम प्रभुता अर्थात जो हमारा नेम फेम होता है उसका विचार भी हम करते हैं। अधिकार क्षेत्र हमारा चूँकि कर्म क्षेत्र होता है उसका विचार भी हम करते हैं। राज्य लाभ अर्थात हमें नौकरी इत्यादि का अच्छा योग, उन्नति के अच्छे योग, उसका विचार भी हम 10वें भाव से करते हैं। पिता से संबंधित चीज़ों को भी हम 10वें भाव से जानते हैं। 11वां घर अर्थात हमारी कुंडली का जो 11वां घर है ये लाभ स्थान कहलाता है। शरीर में घुटनों से निचला भाग अर्थात जिसको पिंडली कहते हैं उसका विचार भी 11वें भाव से किया जाता है। लाभ, बड़े भाई और बड़ी बहनों का विचार भी इस घर से कर सकते हैं। मनोकामना हमारी पूर्ण होंगी या नहीं होंगी उसका विचार भी 11वें घर से किया जाता है। अब आते हैं हम कुंडली का लास्ट घर अर्थात 12वां घर, जिसको में मीन राशि होती है, जिसका स्वामी बृहस्पति होते हैं। और बृहस्पति हमारे पैरों का विचार, जो हमारे पैर हैं उनका विचार उस घर से किया जाता है। और मोक्ष हम अगला जन्म लेंगे नहीं लेंगे उसका विचार भी कुंडली के 12 भाव से होता है। जेल यात्राएं जो हमारे जीवन में हैं वो होंगी नहीं होंगी, होंगी तो कब होंगी, किस समय होंगी, इसका विचार भी जेल यात्रा और विदेश यात्रा इसका विचार हम 12वें घर से करते हैं। सेटलमेंट, जैसे हमारे जीवन में कई बार इस तरीके की समस्याएं आती हैं जिनका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है उसका विचार भी हम 12वें भाव से करते हैं। तो इस तरीके से कुंडली के 12 घरों में किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है, उनमें कौन सी राशियों का प्रभाव हमारे शरीर के किन किन अंगों पे होता है वो हमने आपको बताया। अब इसमें होता यह है कि 12 घरों में शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह, उनकी दृष्टियाँ, उनका बल, उनका बैठने का स्थान, उनकी डिग्री, इन सब चीज़ों का विचार करके 100% रिजल्ट उसका निकाला जा सकता है, दिया जा सकता है। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषी से कराएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। आपके नॉलेज के लिए भी हमने ये बात बताई, जो लोग कुंडली सीख रहे हैं या कुंडली के विषय में बेसिक जानकारी चाहते हैं वो लोग भी ये जान सकते हैं कि कुंडली के किस भाव से कौन सी चीज़ों का विचार करना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम।